औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 14 तक का शान नज़ूल कल मैंने अर्ज़ किया कि इस आयत का एक ख़ास शान नज़ूल है और शान नज़ूल में वाक़या ज़िक्र है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की चादर और चार दीवारी इस्मत पर हमला किया गया और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर बड़ा बहतान लगाया गया और जिससे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ परेशान और गमज़दा हुई बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये बड़ा कड़ा वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे और हज़रत आयशा के वालिदैन पे क्या गुज़री होगी ये भी एक और बात है। और देखते हैं शान नज़ूल कल मैंने बयान कर दिया। देखते हैं कि आयत में अल्लाह ताला किन अल्फाज से इन लोगों को ज़िक्र फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म हो रहा है। हज़रत आयशा की पाक दामनी वो तो एक अलग सूरत भी आगे इंशाअल्लाह आएगी। पूरी सूरत हज़रत आयशा के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन इन आयात में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को कैसे ज़िक्र फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जो बहुत बड़ा बहतान बांध के लाए हैं, बहतान का तूफ़ान लाए हैं, बड़े बहतान को साथ लाए हैं आपको परेशान करने के लिए। उसबा तुम मिनकुम, इनमें से एक ग्रोह आप ही में से है। क्या मतलब? ये मुनाफिकीन की साजिश थी, चाल थी। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इसको लीड कर रहा था और इस अफवाह को फैला रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हमला कर रहा था और लोगों को भी साथ शामिल कर रहा था। मुनाफिकीन की चाल तो थी, बहुत बड़े ग्रुप मुनाफिकीन का शामिल था इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम दिए जा रहा था। वजह कल मैंने बता दी थी कि किस वजह से ये मौका मिला था उन्हें, लेकिन ये बात इस कदर मजबूती से फैलाई जा रही थी कि कुछ मुसलमान भी चामगोइयाँ करने लगे थे और आपस में डिस्कस करने लगे थे कि शायद कि ये बात सच हो और शायद कि ये बात सच हो का क्यों सोच रहे थे कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर कहने वाले थे साहबी और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद के खुदा न खास्ता वो पीछे रह गए थे। हज़रत आयशा उनकी वजह से जानबूझ के पीछे रही थी। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनमें दिलचस्पी रखती हैं, खुदा न खास्ता इस तरह की बात भी कर रहे थे। फरमाया कि इनमें से उस बात मिनकुम, एक जमात तुम में से भी है। तुम में से है का मतलब है कि मुसलमान भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी चामगोइयाँ हो रही हैं। अच्छा, ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ एक आध सहाबाए कराम से, एक दो सहाबाए कराम हज़रत अली से और हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मशवरा करके खुतबा दिया और ख़ुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह ये बयान फरमाया कि मेरे घराने की चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को, इस्मत को पामाल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है और ये मेरी दुश्मनी की वजह से है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप सिर्फ मुनाफिकीन की बात कर रहे हैं, इसमें एक जमात आप में से भी है, आपके अपने लोगों में से, यानी कि कुछ मुसलमान भी इस पर इशारे कनायों में बात कर रहे हैं और उसको सच समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में खुल के बात नहीं की जा रही थी। ला तहसबू शर्रन लकुम। अब मुसलमानों को हुक्म हुआ, कुछ मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी में कह रहे थे, हमायत में कह रहे थे, कुछ कत्ल व गारत तक नौबत आ गई थी। कह रहे थे कबीला औस के कुछ लोगों ने कहा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, खजरज के, अच्छा इस तरह के बहुत सारे लोग थे कि जो
कबीले तक बात चली गई थी कि फ़लाँ कबीले ने बात किया, फ़लाँ कबीले ने बात किया, और एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन जो लोग थे वो तलवारें उठा चुके थे कि झूठ है और हम इन लोगों का सर कलम कर देंगे जिन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुम का ज़मीर इस्तेमाल जमा की किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। और कुम के ज़मीर इसलिए भी इस्तेमाल की है जमा की ज़मीर के, इसमें सदमे में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे बल्कि हज़रत आयशा और हज़रत आयशा के वालिदैन भी शामिल थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने सभी के लिए ये हुक्म फरमाया कि ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये जो बात की जा रही है और ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है, आप इसको अपने लिए बुरा मत समझें। या मतलब एक तो बहुत बुरी बात की जा रही थी और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि इसको बुरा मत समझें। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हज़रत आयशा के अहले खाना को, हज़रत आयशा को तसल्ली देना मकसूद थी कि आप इसको इस कदर अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे हैं, इतना बुरा समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है कि ये इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है कल इन्हीं पे आएगी और ये खुद शर्मिंदा होंगे और आइंदा ऐसी हरकतों से बाज आएंगे। आइंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में कोई बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात झूठी साबित होगी और अल्लाह तबारक व तआला साबित करके रहेगा। और फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बारहा ऐसी बातों में हुक्म होता था कि सब्र करें। आपसे पहले वाले पैगम्बरों ने इससे बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त की, और जो इस तरह के अटैक और बातें बर्दाश्त करते उलुल अज़्म हुआ करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उलुल अज़्म कहा, फरमाया कि आप तो बहुत बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं, आप इन चीज़ों में ज़्यादा सीरियस ना लें, ना इसको अपने हक़ में बुरा मत समझें, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। यानी इससे तुम्हारे किरदार में जितनी ये ज़्यादा बातें कर रहे हैं या ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे आपके और आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली के किरदार में और निखार आएगा। और जिन लोगों की गलतफहमियाँ थीं और पहले से कुछ लोग सोच रहे थे और बात खुल के नहीं कर रहे थे, अब भी आपस में चहमगोइयाँ कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें राज की कर रहे हैं इस तरह, और मुनाफिकीन ने इस मसले को बहुत उछाल दिया। तो किसी भी मसले को जब अंदर अंदर जिक्र किया जा रहा हो, डिस्कस किया जा रहा हो, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन अब ये खुल के सामने आ गया, तो इसमें खुल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना दिफा कर सकेंगे, हज़रत आयशा भी कर सकेंगी, हज़रत आयशा के वालिदैन भी कर सकेंगे। और अल्लाह तबारक खुसूसन उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत आयशा की पाकदामनी साबित करने के लिए हज़रत आयशा की पाकदामनी साबित करने के लिए आयतें भी नाज़िल होंगी, कुरान से गवाही भी आएगी। कुरान से हज़रत आयशा के बारे में ये गवाही 4-5 आयतों पर मुश्तमिल है। इससे आगे एक पूरी सूरत हज़रत आयशा के किरदार बयान अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। सो आज कल के माशरे में भी इस तरह के हालात चल रहे हैं और ये लोग जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ये मुनाफिक हुआ करते हैं। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ दें। सो तावन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।